अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और आज एक नए पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। और इस पेपर के अंदर जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो आपके ग्राम सचिव पटवारी का, नल पटवारी का जो कॉमन पेपर होगा उसमें यहाँ से आपके सामने जो है क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे सेम पैटर्न पे यहाँ पे। और ये पेपर जो हमारे साथ शेयर किया था किसी भाई ने, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और बाकी जितने भी पेपर बचे सभी का जो है के करके यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहन ने जो है विक्रय मूल्य पर 25% की यहाँ पे छूट के साथ एक घड़ी जो है वो खरीदी थी। यदि उसे घड़ी की कीमत जो है 1545 रुपए चुकानी पड़ी तो घड़ी का जो है विक्रय मूल्य हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25% की छूट जो है वो ली है, यानी कि उसने सेलिंग प्राइस पे अगर उसने 25% की छूट ली है, यानी सेलिंग प्राइस का आपका 75% जो है, सेलिंग प्राइस का 75% जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, यानी वो उसने उतनी चीज में यहाँ पे खरीदी है। अब यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, सेलिंग प्राइस कितनी उसने घड़ी के लिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें जो है वो निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, यानी कि 75% यानी 75/100। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1545 गुणा में आपका 100 डिवाइड में आपका कितना 75 जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे कट करोगे, 25 पे कट करोगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 तिया 75 हो जाएगा। 3 पे 3 5 15 और कितना बचा 1 3 3 5 15, यानी 515 गुणा 4, 515 गुणा 4 करोगे तो कितना 500 चौके 2015 चौके 60, यानी 2060 रुपए जो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बनेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ऑप्शन में ये चीज दे नहीं रखी। अब दूसरा यहाँ पे परसेंटेज जो दे रखा है 25% दे रखा है, इससे भी आप कर सकते हो। 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये तो आपका जो वो डिस्काउंट हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी यहाँ पे कितना विक्रय मूल्य, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे 3 जो है वो हो जाएगा। 3 की वैल्यू हमें 1545 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी 515 यहाँ पे, तो 4 की वैल्यू हमें बतानी है, 515 से गुणा करोगे 2060 रुपए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में हरियाणा रेलवे के प्रमुख जो है आपके कौन हो जाएंगे, तो वो कौन, सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो है वो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपका दुर्गा शक्ति के एग्जाम में भी आ सकता है, ग्राम सचिव पटवारी में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र कुमार गुप्ता है, इनके पास एडिशनल चार्ज जो है वो रहेगा, जो आपका डायल 112 जो है, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है आपका जारी किया गया था, डायल 112, और उसके जो आपके एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया सत्येंद्र कुमार गुप्ता को। बाकी यहाँ पे एस चावला जो दे रखा है, ये हम कह सकते हैं एडीजीपी है किसके, आईटी डिपार्टमेंट के, तो ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद एजीपी यहाँ पे देखा है, एजीपी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का जो है क्वेश्चन रहेगा, और इसमें कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। शनिवार से शुरू हुए किसी 30 दिन वाले महीने का जो है यदि प्रत्येक दूसरा शनिवार जो है और सभी रविवार की छुट्टी होती है तो प्रत्येक महीने में कितने कार्य जो है वो आपके संभव जो है वो हो जाएंगे। यानी कि अगर शनिवार से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख को आपका क्या संडे यहाँ पे हो जाएगा, 2 को संडे है, उसके बाद कितना, तो 9 को संडे हो जाएगा, 2 को हो गया, 9 को, उसके बाद 9 और 7 16, 16 और 7 कितना यहाँ पे 23, और 23 और 7 कितना 30, ये तो आपके आगे संडे, जिनके दिन यहाँ पे जो छुट्टी होगी, यानी टोटल कितने 1 2 3 4 5, तो 5 तो हमारे पास ये यहाँ पे हो चुके हैं। अब संडे के अलावा इसने क्या शनिवार भी बोल रखा है, दूसरा शनिवार, तो आपका पहला शनिवार तो आपका किसका 1 तारीख को हो गया, दूसरा कौन सी को, तो 8 तारीख को आपका दूसरा होगा, और अगर तीसरा हम देखें तो 8 और 7 कितने 15, और 15 और 7 22, यानी 1 22 को हो जाएगा। तो 8 और 22 2 ये हो गए आपके सैटरडे जिनको छुट्टी होगी, तो 5 और 2 कितने 7 दिन यहाँ पे जो कट चुके हैं। 30 डेज जो इसने बोला है, 30 में से 7 गए, कितने बचेंगे 23 दिन जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। इसके बाद एक आदमी जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से सवारी करता है, लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में जो है घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए जो है वो रुक जाता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो उसका समय जो है वो कितना लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, पहली बात तो ये देखो कि अगर ये ना रुकता, यहाँ पे अगर ये ना रुकता 6 मिनट के लिए तो ये कितनी देर में पहुंच जाता, तो यहाँ पे 90 किलोमीटर दे रखा है, 90 किलोमीटर अपॉन में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यहाँ पे दे रखा है, तो कितने, तो 18 5 90, 5 घंटे जो इसको यहाँ पे लगते, तो पूरे 5 घंटे तो लगते जब ये 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकता। लेकिन इसने क्या 7 किलोमीटर के अंत, हर 7 किलोमीटर के बाद जो यहाँ पे रुकता है, तो 90 को आप 7 से डिवाइड करके देखो कितने में बनता है, तो ये लगभग हम देखेंगे तो 7 एकम 7, और कितना बचा यहाँ पे 20, और 7 दूनी 14, यानी कितना बचा 12 पे तो पूरा पूरा भाग गया, और 6 आपके सामने जो है वो बचा 6 किलोमीटर, यानी कि 12 जो है आपके सामने पूरा पूरा गया है। तो इन 12 यानी 12 स्टॉप जो इसके पास आए, 7 किलोमीटर के आपके 12 स्टॉप, इनको कितने में, तो हर बार कितने में, तो हर बार कितने में 6 मिनट के लिए यहाँ पे रुकता है, तो 6 मिनट के लिए रुकेगा तो कितनी 72 मिनट, तो ये यहाँ पे रुक गया। अब 72 मिनट रुका तब ये कितना, तो 84 किलोमीटर जो वो यहाँ पे चल चुका था। अगली बार जो है 6 किलोमीटर ही बचा है, तो इसलिए अगला स्टॉप इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 7 किलोमीटर पे स्टॉप लेता था, यानी 5 घंटे तो ये पूरे पूरे लगेंगे, और ये 72 मिनट जो इसने जो आराम किया था वो हो गए।
तो 72 मिनट के बना लो, 1 घंटा और 12 मिनट आपके पास ये होगी। तो 5 और 1 6, 6 घंटे 12 मिनट जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। उसके बाद पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो आपको ये बताना है एस टी की बुआ है, एस टी की जो वो आपकी बुआ है ये आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन उठाओगे एम प्लस टी, यहाँ पे एम प्लस टी का मतलब यहाँ पे क्या है, पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, यानी एम जो है वो क्यू का आपके सामने पिता है। तो एम क्या है, तो आपका टी का जो है यहाँ पे पिता, ये इसने दे रखा है, ये पहले से बन गया। उसके बाद एस गुणा एम, एस गुणा एम से आप देखोगे एस गुणा एम, यानी पी जो है वो क्यू की बहन है, तो एस जो है वो एम की बहन है, तो एस इसकी बहन हो जाएगी, यानी कि पहले से ही हमारा बन गया कि एस जो है वो टी की बुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर होना चाहिए। माउस और मोडम जैसी संप्रेषण युक्तियों को जोड़ने के लिए, यानी जो कम्युनिकेशन डिवाइस जो हमारी माउस और मोडम है उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो आने वाले एग्जाम्स आपके ग्राम सचिव पटवारी का नल पटवारी का पेपर होगा या जो भी एग्जाम आएंगे उनमें जहां से कंप्यूटर पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर जो है आपका रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनमें से दूसरा मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग जो है वो भी आपकी सेम जो है यहाँ से उठाई जा सकती है। और अगर हम बात यानी सेम पैटर्न आ सकता है, और बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो वो भी आपका लगभग सेम पैटर्न यहाँ पे रह सकता है। अलग क्या हो सकती है, तो आपके जो सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके छोड़ के बाकी जो आपका सेम पैटर्न यहाँ पे आ सकता है। परसेंट चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए लॉजिक जो है क्या बनेगा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले 5 के बाद 6 है, तो यानी इसको यहाँ पे ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुणा 1 प्लस में 1 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा कितना, 6 आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद 6 गुणा 2 प्लस में 3 आ गया, 6 दूनी 12 और 3 15। उसके बाद कितना, 15 गुणा 3 प्लस में 5, यानी कि 15 गुणा 3 45 प्लस में 5 इज इक्वल टू 50। और नेक्स्ट 50 गुणा 4 प्लस में 7, तो कितना 207 आ जाएगा। और 207 इंटू में 5 हम करेंगे और प्लस में कितना 9 हम करेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो 9 कितना हो गया, 5 7 35 और 35 ये हो गया, 5 दूनी 10, 1035 प्लस में 9 कितना 1044 यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रथम रासायनिक जांचकर्ता प्रयोगशाला जो है 1853 में स्थापित की गई, तो किस सरकार के द्वारा, देखिए 1853 में यहाँ पे स्थापित जो है वो की गई थी, किसके द्वारा, तो कलकत्ता में जो है स्थापित की गई थी। कलकत्ता में है, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल जो उसकी राजधानी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी जो है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। अब पश्चिम बंगाल में 1853 में है, लेकिन इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आगरा की पूछ ले, आगरा में जो है इसकी स्थापना कब की गई, तो आगरा में 1864 में। और इसके अलावा मद्रास में कब, तो मद्रास में आपकी 1849 में जो आपकी मद्रास में जो है स्थापना की गई थी। पश्चिम बंगाल आप सभी को पता है, जो ममता बनर्जी जो है जहाँ की आपकी चीफ मिनिस्टर रहेगी, खेला होबे जो है आपका शब्द जो है अभी एग्जाम में पूछा गया था, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो है वो हो जाएगा। एक बिंदु जो है पी से समीर जो है दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है, तो यहाँ पे हम ये पी पॉइंट हो गया, यहाँ से दक्षिण की ओर चला और उसके बाद गया 40 मीटर यहाँ पे चला, उसके बाद गया बाएं मुड़ जाता है, तो ये बाएं मुड़ गया इस साइड यहाँ पे, और बाएं मुड़ने के बाद 30 मीटर चला और बिंदु क्यू तक पहुंच जाता है, ये पॉइंट पे पहुंच गया। न्यूनतम दूरी पूछी गई है, यानी ये दूरी कितनी है, तो ये 4 3 कितना 5, यानी कि 50 मीटर तो दूरी हो जाएगी, तो ये भी कटा और ये भी कटा। अब ये बचे हमारे पास ये, तो इसने क्या पूछा है, बिंदु पी से, ये आपका सामने बिंदु पी है और इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपका दक्षिण पूर्व में जो है, दक्षिण पूर्व में आपका 50 मीटर, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। किसी समय टी पर जो कुंडली के साथ जुड़ा बहाव जो है आपके सामने 10t² - 50t + 250 एक प्रेरित ईएमएफ जो है, तो यहाँ पे t = 3 सेकंड है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा -10। यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है और = जीडीपी जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ये आपका किसके साथ माइनस करने पे, तो डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे देखा मूल्यह्रास, इसके साथ माइनस करेंगे तो आपके सामने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो आ जाएगा। परसेंट चिन्ह के स्थान पर, तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 6 का आपको क्यूब कर दिया, यहाँ पे इनको जोड़ा 7 और इसका क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे 3 और 2 5 का क्यूब करोगे 125, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। कुछ सेब जो आपके सामने केला है, तो कुछ सेब जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन आप ही कर देना 14 यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार जो है वो कर चुके हैं, तो करके बताना, इसका पोज करके रोकिए इसको यहाँ पे और आंसर करके यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेड्स वुडन जो है सम्मेलन जो है ये किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष, ये आपका 1944 में हुआ, यहाँ पे 1 जुलाई 1944 में जो है आपका सम्मेलन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थापना किस वर्ष हुई, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपकी 1945 में जो आपकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है अभी पीछे के जो आपका सब इंस्पेक्टर का जो पेपर आया था उसमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई
कुछ भी अपराध नहीं है जो आपके यानी कितने वर्ष से कम बच्चे जो है उनको यहाँ पे अपराध की श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा, 7 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने। 270 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 180 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय जो है वो लेगी। आपका ट्रेन एंड डिस्टेंस का आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने कितना 270 मीटर तो आपकी ये होगी जो कि ट्रेन की लंबाई है, 180 आपके सामने पुल की लंबाई है। तो पार करने के लिए एक ये पुल की लंबाई भी पार करेगी और खुद की लंबाई को भी यहाँ पे पार करेगी। तो 170 प्लस में 180 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 450 यहाँ पे होगा, 450। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 36 किलोमीटर को आप यहाँ पे बनाओगे 36 गुणा में 5/18 आप करोगे तो कितना 18 दूनी 36 यानी कितना 10 मीटर पर सेकंड बना। तो 450 को आप कर दोगे 450/10 के हिसाब से कट करोगे 45 सेकंड जो है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। हाल ही में प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है विभाग लाने वाला राज्य जो है कौन सा बना, तो वो बना यहाँ पे मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन सा, मध्य प्रदेश MP बना। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश की आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी, तो भोपाल जो है इसकी यहाँ पे राजधानी हो जाएगी और इसके CM जो है आपके कौन हो जाएंगे, शिवराज चौहान जो है यहाँ के CM जो है वो हो जाएंगे। अब ये सारी की सारी चीज साथ में पेपर सॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं वो सारे नोट करते चले। दोबारा से रिपीट में आपके सामने क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो आपके भोपाल और CM कौन, आपके शिवराज सिंह चौहान जो है वो हो जाएंगे और बस ये चीज है। और बाकी इंडिया हैप्पीनेस जो आपकी रिपोर्ट आई थी 2020 की, उसमें मिजोरम जो है टॉप नंबर पे था। यंग के आपका कौन सा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसका आप देख लेना। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए और आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया गया। अब आपको ये चीज तो अच्छे से याद होगी अगर आपने पीछे के भी सॉल्यूशन देखे हैं। बेलन का आयतन πr²h जो हम करते हैं, वॉल्यूम जो होती है आपकी सिलेंडर की हम निकालते हैं। और इसने क्या कर रखा है, इसका अगर ऊंचाई को आपको सेम रखना है, ऊंचाई आपकी सेम हो जाएगी, लेकिन क्या आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए। त्रिज्या को अगर हम आधा करेंगे यहाँ पे r की जगह यानी पाई इंटू में r की जगह 1/2 कर देंगे, r 1/2 कर देंगे r का, यानी r/2 इसका स्क्वायर करेंगे इंटू h, तो फर्क क्या आएगा, तो यहाँ पे r/4 हो जाएगा, यानी 1:4 का जो है यहाँ पे फर्क पड़ेगा, 1:4 का जो है यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको सही क्रम चुनना है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका रेशम कीट जो हो जाएगा, रेशम कीट पालन आपका कौन सा, सेरीकल्चर जो है वो कहलाता है, तो ये भी ध्यान रख लेना, सेरीकल्चर यहाँ पे सबसे पहले रेशम कीट होगा। और रेशम कीट यहाँ पे क्या करेगा, रेशम कीट आपका क्या, तो रेशम बनाएगा यहाँ पे, तो आपका सबसे पहले 2 फिर 4। अब रेशम कीट ने रेशम यहाँ पे जो है बना दिया, उसके बाद क्या यर्न यानी धागा जो है वो बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक आ गया। अब धागे से क्या कपड़ा बनेगा यहाँ पे और कपड़े से क्या साड़ी बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सा, साड़ी कौन से पे 3 पे यहाँ पे, तो कितना 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ISP के द्वारा मॉडेम को टेलीफोन नंबर डायल करने और नेटवर्क तक पहुंचाने, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैंने आपको बताया था अलग से कंप्यूटर की क्लास करेंगे और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अलग से करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा हो जुलाई अगस्त के जितने भी पेपर थे वहां से आपको देखने को मिले थे इन पेपरों में कंप्यूटर के क्वेश्चन, और यही आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, 1 मिनट वाली सुई जो है 20 मिनट में कितना कोण बनाती है। अब देखिए अगर हम देखें आपकी 20 मिनट की सुई आपकी 0 से स्टार्ट होती है, आपकी मतलब 12 से स्टार्ट होती है और 12 पे आके खत्म होती है, तो ये कितनी टोटल कितना कवर करती है, तो 60 मिनट जो है कवर करती है। और 60 मिनट में कितना 360 डिग्री का जो है कोण बनाती है। यानी कि 1 मिनट में हम देखेंगे 1 मिनट में आपका कितना, तो 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का जो है कोण बनाएगी, तो आपका कितना 20 मिनट में पूछा है तो आप गुणा कर दो 120 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से झूठे दस्तावेज बनाता है उसे कौन सा, तो फौजदारी या जालसाजी जो है उसको बोला जाता है। और ये अगर पूछ ले IPC की धारा 463 में जो है इसका यहाँ पे जिक्र जो है वो होगा। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो आपके अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं कौन सी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जो है यहाँ पे होती है मैक्सिमम, उस सूचना को धारण करता है जिस पर CPU कार्य करता है, यानी होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट द CPU इज करंटली वर्किंग ऑन। रजिस्टर जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जो प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, नाम से ही हमें पता चल रहा है जनसंख्या कोष जो है UNFPA जो है, यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन का पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन फंड जो है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। बाकी यहाँ पे कौन सा WHO दे रखा है, WHO के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया था। WHO की स्थापना पूछ ले कब, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल का आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो यहाँ पे मनाया जाता है। डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, डॉक्टर टेड्रोस यहाँ पे, ये हो गया।
अब कौन सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो यहाँ पे दे रखा है, इसकी बात करें तो स्थापना कब, अक्टूबर 1919 में जो इसकी यहाँ पे स्थापना हुई। और कहाँ पे हेडक्वार्टर, कहाँ पे, जेनेवा में जो इसका हेडक्वार्टर है वो रहेगा। इसका भी जेनेवा में है, WHO का भी जेनेवा में रहेगा। शिक्षक का संबंध आपका शिक्षा से है तो राजगिर यानी मिस्त्री का संबंध किससे, तो दीवार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ध्रुवीय सागरों में जलीय स्तनधारियों में एक वसा की मोटी परत होती है जिसे आपका क्या बोला जाता है, तो ब्लबर यहाँ पे बोला जाता है, ब्लबर, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इस चित्र में आपको सीधी रेखाएं जो है वो आपकी बतानी है, तो सीधी आपकी कौन सी, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपकी चारों साइड होगी। प्लस में आप ये वाले निकालो 1 और उसके बाद 2 आपकी जो है कौन सी, जो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पे 2 ये होगी, उसके बाद एक यहाँ पे जो है वो वर्टिकल लाइन होगी, तो प्लस 1 आपके सामने ये होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 और ये वाली 3 और ये वाली 4 हमारे पास ये आ गई, तो यानी कि 5 6 7 8 और 4 कितनी, 12 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार चेक भी कर लेना, हो सकता है एक आधी मिस्टेक हो जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH7 जो है दुनिया में अजूबे कितने, 7। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कितने, 7। फेरे कितने लिए जाते हैं, 7। तो ये चीजें इससे आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं। NH7 जोड़ता किसको है, ये आपके वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। लंबाई पूछ ले, 2 3 6 9 किलोमीटर जो इसकी अप्रोक्सीमेट लंबाई जो है वो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ZNS-PBS यानी कि आपका जिंक सल्फाइड और आपका लेड सल्फाइड जो है एक ऐसक है, प्रमुख अवसाद वादक है, तो आपका कौन सा जेड आपका कौन सा हो जाएगा, NaCN। तो NaCN का मतलब क्या है, सोडियम साइनाइड, यहाँ पे सोडियम साइनाइड जो है, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। UNEP जो है ने विश्व के एक प्रदूषक के उन्मूलन की घोषणा की क्योंकि अल्जीरिया इसका प्रयोग करने वाले अंतिम देश में अपनी आपूर्तियों को समाप्त कर लिया है। तो ये कौन सा, तो सीसा युक्त पेट्रोल या लेडेड पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो रहेगा। IT अधिनियम की धारा 66E जो है किससे संबंधित है, तो गोपनीय के उल्लंघन के लिए सजा यानी पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा राइट आंसर। 2 संख्याएं हैं, पहली के 2 गुणे और दूसरी के 3 गुणे का योग जो है, यानी कि एक हमने x मान लिया, एक हमने y मान लिया। पहली का आपका 2 गुना है और प्लस में दूसरी का आपका 3 गुना है, 3y इजिकल टू कितना, 18 यहाँ पे दे रखा है। ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, जबकि पहले का 3 गुना, पहले का 3x प्लस में दूसरे का आपका कितना, 2y, तो 2y इजिकल टू कितना हमारे पास 17 दे रखा है। अब यहाँ पे इक्वेशन को इक्वल करो, जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, 4 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी, 3 आ जाएगी। तो या फाइनल वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं, x की 3 दूनी 6 और 4 की 12, हाँ बिल्कुल यही बैठेगी, 4 और 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे बड़ी संख्या पूछेगी तो y आ जाएगी 4 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट, पैच को आपका जो है ये बोला जाता है, तो बैच को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, तो P के बाद Q, A के बाद B, अगला लेटर है तो B के बाद C और A के बाद B, C B के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। इसके बाद डैश को सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और यह कंप्यूटर के भीतर एक बड़ा कई परत वाला मुद्रित परिपथ जो है वो आपका बोर्ड हो जाएगा, तो कौन सा, मदरबोर्ड जो है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा, मदरबोर्ड। आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड इज ए लार्ज मल्टी लेयर्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा पिरामिड जो है वो आपका सदैव सीधा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, तो कौन सा, एनर्जी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। दृष्टि सागर जो है क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और वृद्धि, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर की फुल फॉर्म यहाँ पे जो दे रखी है, ये आपका किससे रिलेटेड है, तो इंडो चाइना से रिलेटेड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, प्राचीन काल में उर्वरा। अब यहाँ पे देखिए, एक में यहाँ पे उर्वरा पूछ लिया, एक आपका जो पेपर आया था उसमें कौन सा, उर्सरा जो है शायद पूछा गया था। उर्सरा आपकी कौन सी, तो वो आपकी नॉन फर्टाइल जो है आपकी भूमि है उसको आपका उर्सरा बोला जाता था। उर्वरा आपको पता है उर्वरक होते हैं, कौन सी, फर्टाइल भूमि हम बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका उर्सरा। ध्यान रखना, स्टरलाइज जो है, स्टरलाई या उसर भूमि जिसको है बोलते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद श्रृंखला को बताना है 7 26 63 124। आप देखोगे 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का, 6 का, 7 का -1, तो 8 का 512 -1 कितना है 511, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। लिटमस जो है, लिटमस विलियन जो है, ये रिपीट में दोबारा से क्वेश्चन आपके सामने, जो जुलाई अगस्त के पेपर हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, लिटमस विलियन जो है किसका रंग, तो बैंगनी रंग हो जाएगा, पर्पल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव जो कौन हो जाएंगे, तो राजीव गौबा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर यहाँ पे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उनके राज्यों के बीच में संबंध का मिलान जो है, यानी स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें केगा पूछा गया, तो केगा आपका जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे, कर्नाटक में है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे जो दे रखा है कौन सा, काकरापार, तो काकरापार आपका गुजरात में है। नरोरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा यहाँ पे। कलपक्कम जो दे रखा है, कलपक्कम आपका कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे गलत जो है वो हो जाएगा।
एक ही दिशा में 3 काट, दूसरी में 6 काट, तीसरी में 7 काट जो है यहाँ पे लगाने के बाद एक घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो आई थिंक आपको अभी तक ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ गया होगा। 3 काट यहाँ पे करेंगे तो पहले में 3 है, दूसरे में कितने 6 है और तीसरे में कितने 7 है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसकी तो कितनी हो जाएगी, तो इसको एक यहाँ पे प्लस कर देंगे 4 और उसके बाद कितना 7, 6 और 1 7 और ये 8, यानी कि 8 7 8 56 इंटू में 4 तो 5 के 20, 6 के 24, 224 यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, डैश आर द इंटरनेशनल डिस्कशन ग्रुप दैट फोकस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड हेल्प इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है और न्यूज ग्रुप जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ एरिब्रेशन यहाँ पे जो है पीसीए जो दे रखा है, आरबी जो ऑर्बिट्रेशन यहाँ पे जो दे रखा है, ओके ऑर्बिट्रेशन, तो ये आपका जो इसका मुख्यालय जो कहाँ पे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेग में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और वहीं पे जो है हेग में ही इसका हेडक्वार्टर और हेग में ही आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इसका हेडक्वार्टर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बड़ी शहरों में गहरी नालियों और आपका घाटियों वाले क्षेत्र को आपका जो है कौन सा बोला जाता है, तो ये बेडलैंड टोपोग्राफी जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। यह समाजवादी अनुसंधान करने के लिए औपचारिक दिशा निर्देशों को संदर्भित करता है, इसका आपका कौन सा नैतिक संहिता यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स जो है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, डैश सरकारों द्वारा जो उसके घाटों ऋण भंडार के जमा को घटाने के लिए शुरू की गई नीतियों से संदर्भित है, तो राजकोषीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। होमोसेपियंस का संबंध किस प्रकार से है, तो किस परिवार से है, तो होमिनिडेज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता के बारे में आपको जो कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे तो एक सांसद या विधायक होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता जो है वो नहीं है और शैक्षणिक योग्यता रखने में भारत में चुनाव लड़ने के अधिकांश, तो आई थिंक इसका राइट आंसर जो ऑप्शन दोनों के दोनों यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी 53 के बारे में कमेंट करके बताना यहाँ पे क्या जो है वो हो जाएगा। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंस्टीट्यूट विच प्रमोट, ये आपका क्या प्रमोट करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार ह्यूमन राइट को यहाँ पे जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रमोट करती है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो आपका फिगर का जो ये क्वेश्चन और बिल्कुल आसान सा जो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था और इसमें आपका कौन सा, तो ये किसके साथ मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल आसानी से इसको हम देख सकते हैं। वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर कब हुए, 1919 में हुए, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1919। रोलर एक्ट भी 1919 में आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो भी 1919 में। तो यहाँ पे कौन सा 28 जून, ये आपका कौन सा 28 जून 1919 में जो है आपका वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद डैश एक वर्ल्ड वाइड वेब इंटरफेस है जो एक वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हुए प्रयोगकर्ता को ईमेल लिखने और पढ़ने देता है, तो अभी इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो सकता है 57 यहाँ पे ये देख लेना। कंप्यूटर का क्वेश्चन है और जैसे ही मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनके कहीं से भी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटर की एक अलग से क्लास बनाएंगे ऑफिशियल आंसर के आने के बाद, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपके सामने और मिरर इमेज जो है आपको यहाँ पे बतानी है कौन सी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आरबीआई जो है इंडिया कामकाज के वैधानिक दर्जा प्रदान है, यानी आरबीआई जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, तो यहाँ पे देखना आरबीआई हम कह सकते हैं आरबीआई जिसका गठन 1934 के अधिनियम के तहत 1934 के एक्ट के तहत हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले कब, तो 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पे जो है आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई। आयोग कौन सा था, तो यंग हिल्टन जो है वो आयोग हो जाएगा। पहले इसके गवर्नर जो है कौन, तो ओसबोर्न स्मिथ जो है, ओसबोर्न स्मिथ जो है वो इसके पहले आपके गवर्नर हो जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं, तो 25 में है जो कि कौन, शक्तिकांत दास जो है 25 में हो जाएंगे। 24 में कौन थे, तो 24 में उर्जित पटेल यहाँ पे जो है 34 में हो जाएंगे। और 23 में जो थे जिनकी आपकी पुस्तक जो आई थी आई डू व्हाट आई डू, उनका नाम आपका जो रहेगा जो एग्जैक्ट बताना कमेंट करके बताना यहाँ पे, जिनकी बुक थी आई डू व्हाट आई डू। 24 में उर्जित पटेल जिनकी आपकी ओवरड्राफ्ट जो है पुस्तक थी। और ओसबोर्न स्मिथ आपके पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे। और इसके साथ ही आपके कौन सी आपका बाकी ठीक है 1 जनवरी 1949 में जो है आरबीआई का यहाँ पे राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट हरियाणा में जो है पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ये वो क्वेश्चन है जो जिसका वेट था हरियाणा जी की कहाँ पे पूछी जाएगी, तो इसका आपका कौन सा, तो 1976 में जो आपकी स्थापना हुई थी 1976 में
हरियाणा का पहला कृषि विज्ञान केंद्र और कहाँ पे, करनाल में जो इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर इसका। इसके बाद नोटो कार्ड, और हाँ आई डू व्हाट आई डू बुक जो है वो किसकी, तो रघुराम राजन जो है, रघुराम राजन जो है जो आपके आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर थे, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद नोटो कार्ड जो आपके कौन से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो किसका था, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का सर बेनेगल रामा राव जो है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनके साइन जो आपके नोटों पे मिले थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जो है आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ पे रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे प्रभावशाली आधुनिक वैज्ञानिकों में से एक ने इनके बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि लोग श्रम की भावना कैसे विकसित करते हैं, तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा, सिगमंड फ्रायड जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रिंटर जो अन्य लोकप्रिय रूप से समग्र में एक जो है ऑल इन यानी पॉपुलरली नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट कंसोलिडेट द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीपल डिवाइस इन वन मशीन, तो हाइड्रा इसका जो है होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। बाकी कंप्यूटर का एक बार यहाँ पे स्किप जो है वो कर देते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि से उपजती है और ये आपका कौन सा कहलाता है, इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी में अराइज फ्रॉम द ओवरऑल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज, तो आपका कौन सा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। स्वीप के बारे में पूछा गया, SVWP जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो इसकी आपकी बनेगी सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद एक तस्वीर में श्याम जो है आपके मदन के बाएं है, तो श्याम जो है यहाँ पे श्याम को बना लेते हैं। सबसे पहले श्याम जो है वो क्या है, आपके मदन के जो है आपके बाएं बैठा है और यहाँ पे श्याम हो गया और मदन के बाएं, यानी कि इस साइड हम बैठा लेते हैं यहाँ पे मदन, यहाँ पे तो मदन के बाएं हो गया यहाँ पे, ओके इस साइड बिठाते हैं, यानी कि इनका मुंह अगर हम देखेंगे, इनका फेस अगर इस साइड है तो श्याम जो है मदन के बाएं है, तो यानी मदन यहाँ पे हो जाएगा तब जाके श्याम यहाँ पे होगा। उसके बाद मेरी जॉर्ज के दाएं है, करीम श्याम और मेरी के बीच में, यानी करीम जो है यहाँ पे, करीम जो है वो किसके, श्याम और मेरी के बीच में है, और उसके बाद क्या है, मेरी जो है जॉर्ज के दाएं है, तो यहाँ पे जॉर्ज के वो दाएं आपकी मेरी, यानी कि इसने पूछा कोने पर कौन है, तो इधर आपका मदन है, इधर जॉर्ज है, तो जॉर्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय जो है डैश हार्मोन के द्वारा नियमित होता है, तो कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, तीन दोस्तों की जो है आयु का औसत आपका 32 वर्ष है, यदि चौथे वर्ष की आयु इसमें जोड़ दी जाए तो औसत आयु 31 वर्ष जो है वो हो जाती है। चौथे दोस्त की आयु जो है वो क्या होगी, तो सबसे पहले अगर आप 32 को 3 से गुणा करोगे तो कितना, 32 96, और 31 को आप 4 से गुणा करोगे तो 4 124, यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है बढ़ा है, तो 24 और 4 कितना 28 वर्ष, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। दूसरे तरीके से देखेंगे तो देखिए 31 वर्ष जो इसने यहाँ पे कर दी, तो यानी कि 31 वर्ष के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 जो है वर्ष इसने घटा दी है सभी के अकॉर्डिंग, और इसकी जो है कितनी, तो 32 के एवरेज को इसने 31 के अकॉर्डिंग कर दिया, तो यानी 32 में से 4 घटा देंगे 28 यहाँ पे जो है, तब भी इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश इज डिफाइंड एज द वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कौन सा कॉलम यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य जो है भारत सरकार हॉकी का जो आपका प्रायोजक है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, उड़ीसा जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। उड़ीसा सरकार जो है वो भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और कब से, 2018 से जो है हम कह सकते हैं स्पॉन्सर जो है कर रही है उड़ीसा सरकार यहाँ पे, तो ये ध्यान रख लेना। उड़ीसा जो है इसकी कैपिटल कौन सी, तो कैपिटल आपकी जो है भुवनेश्वर जो है इसकी कैपिटल जो है वो हो जाएगी उड़ीसा की, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो है सीएम कौन हो जाएंगे, तो नवीन पटनायक जो है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम, और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल जो है, गणेशी लाल जो सिरसा से संबंधित है, ये आपके उड़ीसा के गवर्नर जो है वो हो जाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो कौन सी, सेंट हेलेना जो है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। जो क्रोनिक लीवर डैमेज है ये आपका किसको बोला जाता है, तो आपका सिरोसिस जो है, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक कूट शब्द में आपका ये जो है इसको आपका ये बोला जाता है, तो रिस्किंग को आपका जो है क्या बोला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, शुरू के जो आपके 3 लेटर है ये आपके यहाँ पे इसने बिल्कुल लास्ट में लिख दिए यहाँ पे, और जो लास्ट के VIN जो है आपके VIN जो इनको उल्टा लिख दिया, यानी कि जो लास्ट के आपके ING है तो इसको GIN लिखेगा, और GIN यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर इसका बनेगा GNI, ठीक है, GNI बनेगा, तो GNI के अकॉर्डिंग ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। उसके बाद क्या है, बिल्कुल सेंटर में आपका K है तो K बनेगा, और यहाँ पे P दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। एपोगमी जो है ये आपका कॉमन इन, तो ये एपोगमी आपका कॉमन किस में होता है, फर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे किन नेताओं का यहाँ पे जो है आपका हाथ था? तो आपके मेन जो है पर्सन कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो आपका कौन सा, रोजवेल्ट यहाँ पे, और स्टेलिन यहाँ पे, और चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। तो ये ध्यान रख लेना, यूएनओ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। 40 की एक कक्षा में टोटल 46 यहाँ पे जो स्टूडेंट है, और अरुण का स्थान कौन सा 12वां स्थान है। अगर इसका आगे से कौन सा 12वां स्थान यहाँ पे है, यानी इसके पीछे कितने, तो 34 बच्चे और बैठे हैं, तभी जाके टोटल 46 होंगे। तो उसका दूसरी साइड से स्थान के तो कौन सा, तो 34 इधर बैठे, 34 और 1 35वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। शरीर रचना विज्ञान का जो है जनक किसको बोला जाता है, तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हीरोफिलस यहाँ पे जो है राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और बाकी हिपोक्रेट्स यहाँ पे जो देखा है, हिपोक्रेट्स ये किसके, तो फादर ऑफ मेडिसिन अगर पूछ ले तब जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अरिस्टोटल जो है अरिस्टोटल को किसका बोला जाता है, कमेंट करके बताना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में आपको कथन, यहाँ पे देखिए आरबीआई के बारे में इतने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए, हर एक शिफ्ट की यहाँ पे बात करें तो आरबीआई को लगभग एचएसएससी ने यहाँ पे कवर कर दिया, अलग से टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये औपचारिक अनौपचारिक पर्यवेक्षण करता है और उनकी गतिविधियों पर, तो ठीक है, इसका राइट आंसर दोनों के दोनों हो जाएंगे। एक सड़क पर जो है, एक सड़क पर ABCDEF जो है 7 घर है, और उनका मुंह जो है किस साइड है, तो पूर्व की साइड है। तो यहाँ पे हमने जो है 7 बना लेंगे इस साइड, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 7। तो यहाँ पे हमने 7 बना लिए, एक साइड पूर्व की साइड मुंह करके हुए। डी जो है वो दक्षिण से तीसरा है, तो इधर से 1 2 और 3, यहाँ पे जो आपका डी आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या कह रखा है कि सी जो है वो डी के दाहिने ओर है, तो डी के दाहिने ओर यहाँ पे जो सी आ जाएगा। उसके बाद जो आपका रहेगा कि बी जो है किनारे पर है, तो बी आपका यहाँ पे किनारे पर हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद बी किनारे पर है, और ई उसका पड़ोसी है, तो यहाँ पे ई इसका पड़ोसी। अब ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बी बैठा देंगे तो इसका पड़ोसी तो पहले ही सी है, तो वो आपका यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा, तो आपका ई जो है उसका पड़ोसी हो जाएगा। जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो जी जो है वो आपका किसके, ये आपका कौन सा, यहाँ पे जी हो जाएगा, और ये आपका एफ हो जाएगा। ई और ना यहाँ पे कौन सा, जी ऊपर, तो जी यहाँ पे और एफ यहाँ पे, तो जी किसके, ई और एफ के बीच में। अब इसने पूछा है डी जो है उसके पड़ोसी जोड़े, तो डी के इधर आपका कौन, एफ है, इधर आपका सी है, तो एफ सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे देखना, सेम डाटा के साथ, अगर आपको याद आया होगा थोड़ा बहुत, बस यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर रखे, दरवाजा इनको नाम दे रखा है, बाकी सेम स्टेटमेंट के साथ पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। उद्देश्यपूर्ण संगठित समूह जो एक सामान्य समाज लक्ष्य की दिशा की ओर काम करने का जो प्रयास करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा जो है इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। आपका जो ग्राम सचिव पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, पटवारी का नहीं, ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था जनवरी में, उसमें जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, और इंपैक्ट प्रिंटर आपका जो है पूछा गया था, और यहाँ पे इसका कौन सा, लेजर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट है। 120 पुरुषों के लिए जो है 200 दिनों का प्रावधान है। 5 दिनों के बाद महामारी के कारण 30 पुरुषों की जो मृत्यु हो जाती है, बचा हुआ खाना कितने दिन। अब देखिए 120 पुरुषों के लिए यहाँ पे जो खाना था, और 200 दिनों के लिए 5 दिन तक तो ठीक है काम यहाँ पे चला, तो 120 पुरुषों के लिए यहाँ पे जब 5 दिन तो यहाँ पे निकल गए, तो कितने बचा, 195 दिन का यहाँ पे खाना बचा, इज इक्वल टू यहाँ पे 30 पुरुषों की मृत्यु हो गई, यानी 90 में से कितने बचेंगे यहाँ पे, 120 में से 90 बचेंगे, इनटू में कितने दिनों तक चलेगा, x दिनों तक। अब ये 90 उठा के यहाँ पे रख लो, इधर रख लिया, तो आपका कितना, 3 चौके 12, 3 तिये 9, और 3 पे इसको कट करेंगे, 3 छिके 18 और 3 पंजे 15, 65 गुणा 4, और आपका कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, 2 24 और 2 26, 260 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट है। भारत की सर्वप्रथम वरिष्ठ नागरिकों के लिए अखिल भारतीय हेल्पलाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एल्डर लाइन आपका 14567 जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सा लोमोटम जो है आपका का उदाहरण है, तो कौन सा, मिमोसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और बाकी ये पेपर शायद मैंने आपको बताया नहीं, 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का जो है आपका पेपर रहेगा। और अभी जो भी पेपर रहता है, अगर किसी को पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो वो अपनी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उसका जो है अच्छे से सॉल्यूशन हम कर सकें इसी तरह से। और बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जो आप डायरेक्ट पीडीएफ, और पीडीएफ में पहले बता देता हूँ, क्लियर स्कैनर से स्कैन करके और अच्छी तरह से क्लियर पीडीएफ आप सेंड करोगे, तभी जो है पॉसिबल होगा। x² - 1 और px² - q और इंटू x+1 जो है इसका HCF इज इक्वल टू x-1 यहाँ पे है, इसका HCF यहाँ पे, तो हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे x-1 है, तो x-1 जो है इसका यहाँ पे दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी, 1 यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो कितना, तो x p यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² की जगह आपका 1 हो जाएगा, यानी कि कितना बचा, p माइनस में यहाँ पे कितना 1 हो गया, तो ये 1 और 1 2, यानी कि माइनस में 2 क्यू यहाँ पे इज इक्वल टू 0, और p इज इक्वल टू कितना 2 क्यू यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा इसका राइट आंसर।
बाह्य ग्रह के बारे में पूछा गया, बाह्य ग्रह कौन से, तो आपको पता है 4 जो आपके इंटरनल है, 4 आपके आउटर प्लेनेट है, इनर और आउटर, 4 आपके कौन से, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 तो आपके अंदर के होगी, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल 4, बृहस्पति आपका जो बाहर का हो जाएगा, बृहस्पति शनि आपका यूरेनस नेपच्यून है वो 4 आपके बाहर के, ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में आपके 38 छात्रों के लिए जो है एक परीक्षा है, 15 जीव विज्ञान में पास है, 25 रसायन में, यानी कि इसका आप ग्राफ बना के यहाँ पे देख सकते हो। इस तरह से हमने एक ग्राफ बना लिया और दूसरा इस तरह से, तो इसमें क्या है, ये आपका कौन सा, तो ये हम केमिस्ट्री का बना लेते हैं, हम बायोलॉजी का बना लेते हैं। इसने क्या क्या रखा है कि आपका 38 छात्रों में से आयोजित 15 जीव विज्ञान में जो आपके पास है और 25 रसायन शास्त्र में है, तो यानी कि इसमें आपके केमिस्ट्री में कितने हैं, तो आपके 25 पास है, और बायोलॉजी में कितने हैं, तो यहाँ पे 15 पास है। तो यदि एक छात्र में फेल हो गया, एक यानी कि फेल हो गया, 38 में से कितने बचे, आपके 37 बचे यहाँ पे, और केवल जीव विज्ञान में पास होने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। अब यहाँ पे हम ऑप्शन उठा लेते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ये उठा लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बीच में 12 रख देंगे, बीच में हमने 12 रख दिया, तो यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, आपके कितने जीव विज्ञान में पास होने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या जो पूछी है 12 का मतलब है कि जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान का मतलब क्या है, बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी में अगर हम यहाँ पे 12 रख देते हैं, इसने बोल दिया 12, ऑप्शन उठा के हमने रख दिया 12 यहाँ पे, तो यानी कि ये बीच में कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, क्योंकि टोटली 15 है। अगर इधर 3 है तो इधर आपके कितने बचेंगे, तो इधर आपके 22 बचेंगे। अब इनको ऐड करके देखो 37 बन रहा है क्या, 22 और 3 कितना, 25 और 10 35 और 2 37, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर जो है बन जाएगा। इसके बाद कांतिलाल ने 6.75 किलोग्राम के 80 किलोग्राम चीनी को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी से जो है आपका दर से बेचता है। 6.75 के हिसाब से 80 किलोग्राम जो है वो चीनी है को 8 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 120 चीनी के साथ मिलाता है, ठीक है। तो उसने क्या मिश्रण को किस दर से बेचे ताकि उसको 20% का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट हो जाए। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, तो आपका 80 गुणा में 6.75 जो है वो करेंगे तो कितना बैठेगा, आपका लगभग 540 रुपये बैठेगा, और 8 गुणा में 120 करेंगे तो कितना आपका लगभग 960 रुपये बैठेगा। ऐड करो कितना, 6 और 4 10 और कितना 15, तो टोटल कितना 1500 रुपये जो उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। और कितने पे, तो 1500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, और इस 1500 पे यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 1500 के अकॉर्डिंग कितने, तो टोटल कितना, तो 200 किलो चीनी होगी यहाँ पे, 120 ये है और 80 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो आपकी कितनी यहाँ पे वैल्यू जो है बन जाएगी, तो 15/2 यानी 7.5 रुपये जो है उसके खर्चा पड़ा है, 7.5 रुपये की उसकी जो है इनकम जो है वो पड़ी है। इसने ये पूछा है कि किस दर से उसको बेचना है, तो बेचना है तो यानी उसको टोटल 20% का, तो 1500 का 20% निकालेंगे तो कितना 1800 रुपये हमारे पास हो गए। 1800 रुपये में जब बेचेगा तभी जाके उसको यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा। अब 1800 का आप 200 से भाग करो, 200 किलो चीनी थी, किस रेट से बेचेगा, 9 रुपए के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार जो आपका रिपीट हुआ है, पीछे के पेपरों में भी आया था, जो आपके पीछे कांस्टेबल महिला वाले जो पेपर हुए थे उसमें आया था, और अभी इन पेपरों में भी कई बार रिपीट में आया। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ए की 3 प्लस में बी की 3 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो ए प्लस में बी हो जाएगा, इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी हो जाएगा, और डिवाइड में आपके सामने क्या दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी यहाँ पे, तो इससे ये कट जाएगा, कितना बचा ए प्लस बी, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना 1 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे, बाकी जितनी भी पीडीएफ हो सारी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, नयन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज एंडन, तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो है रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सा, नयन सेड एलास आई एम एंडन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद ही वाज डिस्चार्ज एज देयर वाज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्टी, अगेंस्ट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा यहाँ पे, और गिल्ट यहाँ पे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। हैंस एंड फोल आर किप्ड, तो हैंस और फोल मुर्गे और मुर्गिया ये आपके कहाँ पे रखे जाते हैं, कूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चिकन कूप जिनको बोलते हैं। डेक्सटेरस जो है यहाँ पे इसका एंटोनिम वर्ड पूछा गया, एवेक वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, इसका बाकी बताना। 94 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। और ही इज डैश देन हिज ब्रदर, एल्डर देन ब्रदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट हिंदी, गाय जो है वो आपकी क्या करती है, तो गाय की आवाज के बारे में पूछा गया, तो गाय रंभाती है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। छोटे से छोटे ध्वनि जिसकी खंड ना उसके, दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा गया, अभी 2021 के ये एग्जाम में, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वो कौन से वर्ण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। पदों के ऐसे व्यवस्थित समूह को जिससे पूर्ण अर्थ का जो है आपका बोध हो, उनको आपका क्या बोला जाता है, वो आपके वाक्य हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद अधय प्लस गति, अधय प्लस गति यानी अधोगति जो है ये किस संधि का जो है आपका उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका राइट आंसर।
जो पहले न पढ़ा गया हो उसे आपका कौन सा, तो अपठित जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अगर एक आधे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टोटल 100 के 100 आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे विदाउट आंसर की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें डाउट है। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो बचे हैं और मैक्सिमम आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन बचे हैं 2 से 3, तो उनका ऑफिशियल आंसर के आने के बाद कंप्यूटर की पहले से जो है क्लास बनाइए। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी वो जाकर देखें, कंप्यूटर की प्ले लिस्ट आपको मिलेगी और उसमें जो पीछे के अभी 2021 के पीछे के जितने भी पेपर हों उनके ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग सारे आंसर जो है वो दिए गए हैं, तो वो जाकर जरूर देखें। और बाकी इन पेपरों की भी यहाँ पे कंप्यूटर की अलग से क्लासेस जो है बनाई जाएगी, ताकि एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में आप देखोगे। बाकी मैथ और रीजनिंग का जो है पैटर्न अभी तक के 2021 के जितने भी पेपर हुए सेम पैटर्न जो है वो आपका देखा गया, हो सकता है इसी की तरह आपका जो है आगे जो पैटर्न जो है वो रहेगा। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप बताना, ताकि कोशिश करते हैं उस सब्जेक्ट की अलग से क्लास लगाई जाए। ग्राम सचिव पटवारी का जल्दी ही जो है हम उनसे जुड़ी हुई क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो अपनी जो है आप यहाँ पे राय दे सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन करें, पेपर सॉल्यूशन करें या सब्जेक्ट वाइज चले या टॉपिक वाइज चले, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे कमेंट करके थोड़ा सजेशन करें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास जो है वो ली जाए। तो इस क्लास में इतना ही, क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।